पूर्वी खबर। नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। आइए आज मैं मुलाकात करवाता हूं ऐसे शख्सियत से, कमर जावेद, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और एक और शख्सियत जो है आर्टिस्ट फैजुद्दीन से। नमस्कार हमारे स्टूडियो में कमर जी। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। और फिल्म का नाम है फाइट फॉर फ्रीडम। फाइट फॉर फ्रीडम मतलब ये किस बेस में आपने ये इस फिल्म को बनाया? ये कहानी 4 ऐसे दोस्तों की है जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं। वो दर-दर भटकते हैं और इसी दरमियान उनकी मुलाकात जो है एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो उन लोगों को इस्तेमाल करके गलत काम उनसे लेता है। जब ये लोग काम करना शुरू करते हैं तब इन लोगों को एहसास होता है कि ये तो हम लोग का ट्रैक नहीं है। तो जबकि उस वक़्त तो बहुत दूर निकल चुके होते हैं। तो जब वो वापसी करते हैं तो वापसी करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं और फिर वो किस तरह वापस होते हैं अपनी ज़िंदगी से, माने इस अंडरवर्ल्ड की ज़िंदगी से, ये गलत काम की ज़िंदगी, ब्लैक मार्केटिंग की ज़िंदगी से कैसे वहाँ से वापस होते हैं, उसी की कहानी है फाइट फॉर फ्रीडम। ये तो आपकी फिल्म की कठिनाइयां हैं, मतलब फिल्म के कैरेक्टर की कठिनाइयां हैं। ये रानीगंज शहर में फिल्म की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां फिल्म तैयार हो सके, तो आपको कितनी कठिनाइयां आई हैं? जी, आपने सही सवाल किया है। कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े तो ज़िंदगी नहीं है। तो कठिनाइयाँ तो हैं। हम लोग है थिएटर आर्टिस्ट हैं, आज 40 साल से हिंदी उर्दू थिएटर से जुड़े हुए हैं। और थिएटर करना मतलब जिस दिन शो होता है या कोई थिएटर तैयार करते हैं तो समझ लीजिए एक लड़की की शादी करने के बराबर। तो जब उतनी कठिनाइयाँ हम लोग झेल चुके हैं, तो आज का जो ये टेक्निकल दौर है इसमें तो बहुत आसानियाँ हैं मुहैया। तो हम लोग कठिनाइयों से खेलने की आदत है, चल रहा है। और हमने तो फिल्म में देखा कि फैजुद्दीन जो है वो एकदम मतलब लग रहा रियलिटी एक विलेन आके खड़ा हुआ। मतलब ये कहाँ से आप, मतलब इनको कहाँ से ढूंढ के निकाले आप? कहाँ? जी, आपने आज इनको देखा उस वेब सीरीज के छोटे से एपिसोड में। दरअसल ये मेरा बहुत पुराना आर्टिस्ट है और मेरे साथ बहुत साल पहले से काम करता रहा है थिएटर में, फिल्म में नहीं। मैं भी थिएटर ही करता था, तो ये बहुत पहले से मुझसे जुड़ा था, लेकिन बीच में वही जो होते हैं घरेलू परेशानी और अपना रोजी रोजगार, उसके वजह से थोड़ी सी दूर हो गया था। जब इसे पता चला कि मैंने वेब सीरीज शुरू किया है तो इसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने लपक लिया, क्योंकि मेरे इस वेब सीरीज में एक ऐसा किरदार मुझे चाहिए था। तो मैंने इसे बोला और इसने ना कहानी सुनी ना अपना कैरेक्टर सुना, कुछ भी नहीं सुना। बोला कि जावेद भाई आप हैं, हमको कहाँ फिट करना वो आपकी जिम्मेदारी। और वो आ गया, और जब उसको एहसास हुआ कि हाँ मैंने इसे सही इस्तेमाल किया है तो आज बहुत खुश है। नेक्स्ट एपिसोड आपने तो पहला एपिसोड शायद वहाँ देखा होगा, जो हम लोग प्रीमियर किए थे, उसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें भी इसका और भी अच्छा किरदार है। और कुछ इसको लेकर के हम लोग बनारस में भी इसका 3rd एपिसोड जो शूट होगा वो बनारस में करने का लोकेशन वगैरह देख के आए हैं, वहाँ शूट करेंगे। अच्छा, फैज भाई, आप जो इस कैरेक्टर में, मतलब आपके फैमिली में तो माँ बाप जी हैं और घर में बच्चे हैं, पत्नी है, तो मतलब इस कैरेक्टर को देख के मतलब उनका रिएक्शन क्या था? मम्मी पापा तो है नहीं, डेट करे हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं और मेरी जो वाइफ है और भी रिलेटिव है, दीदी वगैरह मेरे जो भी है, तो उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा, देख के उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतना डेंजर मतलब लुक मेरा जो आ रहा है पिक्चर में, बहुत डेंजर आ रहा है। मतलब हम समझेंगे कि अमरीश पुरी के बाद आपका ही नंबर है। बहुत बड़ा बात बोल दिया आप, इतना दूर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये जो गेटअप मेरे में फिट आया है और बहुत हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इतना अच्छा कैसे हम लग रहे हैं नेगेटिव रोल में, तो बस अच्छा बन गया। ये पिक्चर है, लोग तो स्मार्ट है बहुत, लोग इसको डीपली ज्यादा जानते हैं कि ये जो पिक्चर है पिक्चर की तरह लेंगे। हाँ ये जरूर है कि तारीफ हो रही है, सभी की तारीफ अपने अपने जगह, सभी अच्छा किया,
मेरा जो नेगेटिव रोल है ये भी अच्छा ही है। अच्छा, फाइट फॉर फ्रीडम इस फिल्म से मतलब यंग जनरेशन को मतलब टीनेजर्स को जी जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ कि आप गलत रास्ते में मत जाइए। कठिनाई तो आएगी, मुश्किलात तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसमें आप परेशानी भी आएगी। लाइफ आप जब कुछ आप करना चाहेंगे, आप चाहे इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए या एक्टर, सभी को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ड्रग्स के लाइन में चले जाएँ, कोई गलत लाइन में चले जाएँ। बहुत सा रास्ता है ज़िंदगी में। आप अपने आप को मजबूत रखिए, अंदर में कॉन्फिडेंट रखिए और इंशाअल्लाह आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। आपसे आपसे रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन से कि आप गलत लाइन में ना जाएं। पैसा आता है जाता है, मेहनत कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप जो इस लाइन में इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको उसी लाइन में जाना। हो सकता है आपको कोई अच्छा जॉब मिल गया तो आप उस जॉब को पकड़ लीजिए। आप डिप्रेशन में मत जाइए और कोई गलत रास्ता मत अपनाइए, नहीं तो फिर आपको गुरु जैसा आदमी आपको घेर लेगा और फिर उस जगह से फिर आप निकल नहीं पाइएगा। अच्छा कमर जी, आप इस बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, जो फैज़ ने कहा वो अपनी जगह पे एकदम दुरुस्त है, यही कहानी है, यही हम लोग मैसेज भी देना चाहते हैं। और उन लोगों को सबसे जो ज़्यादा सही मैसेज जो इस कहानी के माध्यम से मिलेगा यंग जनरेशन को, तो वो यह है कि धैर्य रखिए। आपने जो अचीव किया है इतनी मेहनत कर करके, उसमें थोड़ी सी धैर्य रखिए, आप भटकिए नहीं। जो आपका गोल है उस पे आप फोकस कीजिए और उसी के तरफ सिमत बढ़िए। आप अपना डायरेक्शन इधर उधर चेंज मत कीजिए। होता क्या है कि आदमी के जब हालात आते हैं तो वो टूट जाता है, तो आप टूटिए मत, आप फोकस वहीं पे रखिए। क्योंकि जिंदगी में जो मैं समझता हूं और मैं अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाना चाहता हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिए और अपना जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और उसी को फोकस करके आगे बढ़िए। यकीनन कामयाबी आपका कदम चूमेगी और आप कामयाब होंगे। वरना आप गलत लाइन में जाएंगे तो फिर वहां से वापस होना हमारे किरदारों की तरह सबके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा जावेद साहब, ये जो फाइट फॉर फ्रीडम है, ये स्टोरी मतलब काल्पनिक है या रियलिटी है? मतलब ये आपको कहाँ से सोच आया? देखिए, अगर सच कहूँ तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मेरे 2 आर्टिस्ट हैं, एक है करण महतो और दूसरा है निज़ाम। ये दोनों अभी एचएस के स्टूडेंट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नाटक करते हैं और छोटी-छोटी वो फ़िल्में वगैरह, मैंने वो क्या बोलते हैं अभी जो रील वगैरह जो बनाते हैं वो बनाया था उन लोगों ने। तो जब उनको मालूम हुआ कि मैं मतलब ड्रामे करता हूँ, राइटर हूँ, लिखता हूँ, तो उन्होंने मुझे आकर के अपना ये कॉन्सेप्ट सुनाया और रिक्वेस्ट किया कि आप इसको बेस कर करके आप स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। तो जब वो कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे लगा ये तो आज की हकीकत कहानी है। आज तो यही हो रहा है कि लोग क्वालिफाइड हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हैं, नौकरियां नहीं है उनके पास में, तो एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने उनका वो कॉन्सेप्ट ले लिया और फिर उसको हमने स्क्रिप्ट की शक्ल में बदला और वो अभी चल रहा है। अच्छा जावेद साहब, बहुत सारी लाइनें थी, मतलब बहुत सारे काम थे। लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या बिजनेसमैन। तो आप लोगों ने ये फिल्म को ही क्यों चुना या ड्रामा को ही क्यों चुना? अब देखिए, ये जो सवाल आपने किया है तो इसमें मैं जवाब क्या दूं कि मैं खुद ही एक बिजनेसमैन ही हूँ। मैंने यहाँ टीडीवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है साइंस में, तो टीडीवी कॉलेज में ही एनुअल फंक्शन में ड्रामे करने का मेरा शुरू हुआ। तो ये लगा कि मेरे अंदर में ये प्रतिभा है, मेरे अंदर में ये टैलेंट है, मैं एक्टिंग, तो मैंने शौकिया एक्टिंग की। मेरी हॉबी है एक्टिंग, मेरा बिजनेस नहीं है। और जो भी अभी हम लोग फिल्म बना रहे हैं इसमें जितने भी लड़के हैं सबों की हॉबी है और आगे चल के क्या होता है गॉड नोज।
लेकिन हम लोग अभी तक जो है इसको हॉबी के तहत, अपने शौक के तहत इसको कर रहे हैं। और जितने भी लड़के मेरे साथ जुड़े हैं सब लोग शौकिया ही जुड़े हैं। ऐसा कोई प्लान अभी नहीं है कि इसको हम लोग अर्निंग करने के लिए या इसके लिए करेंगे। अगर इससे जरिया हो जाता है तो वेल, हो जाए। अच्छा मैसेज देने के लिए जो टैलेंट है जो हम लोग के पास में है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हम कर रहे हैं। अभी पैसे कमाने की तरफ ध्यान नहीं है। पैसे कमाने के लिए हम लोगों का अपना बिजनेस है, उस पर ध्यान देते हैं। और जो बिजनेस से जो खाली टाइम मिलता है उसमें ये काम करते हैं। अच्छा जावेद साहब, सरकारी संस्था एनएफडीसी, उनसे आपको मतलब कोई मदद या कोई ऐसा मिला कि नहीं? जी, बहुत सोर्स लगा करके मैंने अपना एक प्रोजेक्ट वहाँ जमा किया था। तो वो प्रोजेक्ट है कि नहीं है ये अभी तक इसका पता नहीं चला है। तो वहाँ से कुछ मतलब मदद मिलने की तो बात ही नहीं। अच्छा जावेद साहब, मतलब आप इस ट्रेड में, मतलब ये फ़िल्म में, मतलब और लोगों को जोड़ना चाहेंगे, मतलब नए जो न्यू कमर्स हैं, जो नए टैलेंट जो है, वो जिनको एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, या किसी को कैमरा या कुछ मतलब इस ट्रेड से इंटरेस्टेड है, तो आप उन लोगों को क्या जोड़ना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे दिल की बात कह दी आपने। जब मैं वेब सीरीज़ शुरू कर रहा था या शुरू करने वाला था, ये हम लोगों का जो स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हो गया था, तो मैंने अपने फ़ेसबुक पे एक ऐड डाला था कि अगर कोई हमारे शहर में, अपने शहर के लिए ही, कि हमारे शहर में कोई एक्टिंग का शौक रखता हो या एक्टिंग करना चाहता हो, तो वो आकर मुझसे मुझसे कांटेक्ट करे। मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया था मैंने। तो मुझसे आके कांटेक्ट करे। तो लोगों ने मतलब जो है उसको शायद मजाक में लिया कि पता नहीं ये तो एक ट्रेंड बन गया है ना कि इसमें चीटिंग बहुत ज्यादा होता है। कि लोगों को मैंने बढ़ा करके आपको मैं फिल्म बना दूंगा, आपको मैं हीरो बना दूंगा, इसमें पैसे जीत लेता है। तो ये एक गंदा जो है, तो ये बहुत फैला हुआ है। तो उसको बहुत लोग ने सीरियसली नहीं लिया। दो चार लड़कों का फोन आया मेरे पास में, मुझसे मिलने भी आए। मैंने उसको बताया कि ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं तो हम लोग के साथ में थोड़ा सा वर्कशॉप करना पड़ेगा। आपने मैंने पूछता हूँ उससे कभी एक्टिंग किया है कि नहीं किया है। तो आजकल तो ये है ना कि आप अगर किसी से पूछें कि भाई आप हवाई जहाज उड़ाना जानते हैं, बोलेगा नहीं। आप कार चलाना जानते हैं, नहीं। आप एक्टिंग करना जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं है लेकिन कर लेंगे। अरे भाई, एक तो खेल तो नहीं है। आप हवाई जहाज चलाने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल। तो आप कार चलाना सीखते हैं तब जाके करते हैं। तो एक्टिंग को इतना इजी क्यों लेते हैं कि बस नहीं जानते तो नहीं है, कर लेंगे। तो ये है लोगों को है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, पूर्वी चैनल के माध्यम से, अपने नौजवान लड़कों को या जो भी एजेड हैं या जो भी एक्टिंग का शौक रखते हैं और हिंदी उर्दू भाषा भाषी हैं, क्योंकि फिल्मों में एक्टिंग में तो बहुत सारे किरदार होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे शहर की जो प्रतिभाएं हैं, जिसको एक्टिंग का शौक है और वो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वो जरूर मुझसे आकर जुड़े। रानीगंज में आप मेरा नाम किसी से भी लीजिएगा तो सभी जानते हैं मुझे। मेरा एड्रेस वैसे भी है, हसीना मोड़ में मेरी दुकान है कपड़े की, वहां आके मिल सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि लोग आकर मुझसे जुड़े, चाहे वो टेक्निकल लाइन में जाना चाहें तो जुड़े, एक्टिंग लाइन में जाना चाहें तो जुड़े, राइटर हैं तो जुड़े, अगर डायरेक्शन देने का शौक है तो वो भी जुड़े। क्योंकि मैं अपने शहर की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, इसलिए मेरा दिल खुला हुआ है। मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। बस लोग आए और जुड़े, मेरा परिवार बढ़े। मेरा एक जो अदर सीरीज है, दरअसल मेरे ड्रामा ग्रुप का नाम है अदर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो आज 40 वर्षों से उर्दू हिंदी ड्रामे कर रहा है। उसमें बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं। अब वो तो मुझ पर कभी कभी मजाक भी करता है, यार तू इतना बूढ़ा हो गया अभी तक इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, अभी तक एक्टिंग का भूत तेरा निकला नहीं है, ये सब कहते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब है तो है। तो मैं चाहता हूं कि रानीगंज की जो लड़के लड़कियां हैं, जो रानीगंज की प्रतिभाएं हैं, जिनमें जो भी थोड़ा सा टैलेंट है, तो वो आके मुझसे मिले। मैं इंशाल्लाह उनको अपने सीरीज में जरूर मौका दूंगा। आज बस इतना ही। और आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना समय दिया हमें और हमारे स्टूडियो में आए। और आपकी फिल्म को बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं
और लोगों का मनोरंजन करते हैं। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने का, पूर्वी खबर के स्टूडियो में मुझे और फैज़ को बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी जब मैं एक आप लोगों से बस आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल है अदा सीरीज़, इसको यूट्यूब में जाकर के सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी फ़िल्में आपको दिखाएँगे। आपको भी शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पूर्वी के जितने भी व्यूज़ हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सबको मेरा सलाम। ये थे जावेद साहब, फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फैज़ भाई, जिन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया इस फिल्म में। और आप लोग देखते रहें पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।